जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव का न्यू एडिशन का बुक है ये। और हमारा चल रहा है इसमें इंडियन ज्योग्राफी मीन्स भारतीय भूगोल। और आज जो हमारा एक्सरसाइज है 68 नंबर एक्सरसाइज है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भारत की कृषि। 1 से लेकर 62 नंबर प्रश्न तक मैंने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम इससे आगे कवर करेंगे। साथ ही बता दें कि अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैं RS अग्रवाल का मैथ और सगीर अहमद का मैथ दोनों आपको चल रहा है। आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मैथ, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उसको विजिट कर सकते हो। चलो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? आधा भाग उत्पन्न करता है कर्नाटक। कर्नाटक ऑप्शन नंबर ए। वही कर्नाटक जो है कॉफी कितना करता है? 70%। कॉफी 70% कर्नाटक ही करता है। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या इंडिया में कितना प्रतिशत है? 52%। जो पहले 54% था, अब कितना है? 52%। जूट सबसे अधिक कहाँ होता है? जूट सबसे अधिक होता है मीन्स, हालांकि आपको याद करना पड़ेगा पश्चिम बंगाल, पर बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक ना। जैसे यहाँ पे स्टेट दिया गया है तो आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल देता, पर ऑप्शन में यहाँ पे बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र दिया तो आप उस पर भी टिक कर सकते हो। मैंने बताया था आपको यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया में जूट उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 66वां प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? कॉफी की खेती। कॉफी ऑप्शन नंबर सी सही है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी सही है। सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य कौन से हैं? सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाले दो राज्य कौन से हैं? आंध्र प्रदेश व गुजरात। आंध्र प्रदेश व गुजरात ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। 69 नंबर प्रश्न है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का आंसर बुक में गलत दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है गुजरात, जो कि गलत है, ठीक ना। अगर मसालों की राजधानी की बात करें, अगर पुराने बुक के अकॉर्डिंग चले तो केरल होता है, लेकिन अगर आप नया डाटा देखते हो तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे आता है। मसाला सबसे अधिक कौन से स्टेट में होता है? आंध्र प्रदेश में। पुराने बुक के अकॉर्डिंग केरल, पर यहाँ आपका आंसर गुजरात दिया गया है। आप आंध्र प्रदेश याद रखना, ओके। भारत के किस राज्य में गन्ना की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो सिंपल सा है, उत्तर प्रदेश। साथ ही यहाँ गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कानपुर में। कानपुर ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही है। 72वां प्रश्न दिया गया है, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ सूची दिया गया और दूसरे तरफ कौन सी क्रांति रिलेटेड है वो दिया गया है। तो खाद्य उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, जिसमें चावल और धान दोनों आ गया था, चावल और गेहूं। दुग्ध उत्पादन ये होता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में दुग्ध उत्पादन, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा गया था, कुरियन के द्वारा लाया गया था। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति। नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन, मत्स्य क्रांति। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। अब आपको यहाँ भी एक कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। 73वां प्रश्न है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो जहाँ सबसे अधिक उपजेगा, तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जूट सबसे अधिक होता भी है और सबसे अधिक क्षेत्रफल भी वो ऑक्यूपाई किया हुआ है। मक्के की खेती की जा सकती है। मक्के की खेती की जा सकती है खरीफ के मौसम में। खरीफ के मौसम में ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादन होती है। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में ऑप्शन नंबर बी। ऊपर वाले प्रश्न जहाँ मसाले का जिक्र कर रहे थे, दुनिया में सबसे अधिक मसाला कहाँ होता है, तो वो अपना हो जाएगा इंडिया, ठीक ना। यहाँ पे कथन और दोनों कथन ही दिया गया है, हालांकि एक कारण होता है यहाँ पे, ठीक ना, कारण।
भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। क्या भारत चाय का निर्यात करता है? तो हाँ, सही है, चाय का निर्यात भारत करता है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, ये गलत हो जाएगा। भारत में चाय की घरेलू खपत काफ़ी अधिक है, सब घर में बनता है और एक बार नहीं 4-4 बार बनता है। तो आंसर क्या बन जाएगा? सी सही है, ए सही है, परंतु आर क्या है यहाँ पे गलत दिया गया है। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? मैंने जिक्र किया था सोया स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक खेती मध्य प्रदेश का यही होता है, मीन्स मध्य प्रदेश में ही होता है सोयाबीन का खेती। साथ ही सबसे अधिक जमीन भी यही ऑक्यूपाई करता है सोयाबीन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो केला महाराष्ट्र में होता है, ये गलत है, जबकि तंबाकू आंध्र प्रदेश में, आलू उत्तर प्रदेश और नारियल तमिलनाडु में होता है, ये आपका सही दिया गया है। नारियल केरल में भी काफ़ी अधिक होता है, पर यहाँ पे तमिलनाडु भी आपका चलेगा, ठीक है ना। पिछले दशकों में भारत में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त कारण है? सर्वाधिक उपयुक्त कारण में उन्नत कृषि विधि और प्रौद्योगिकी का प्रयोग, मीन साइंटिफिक यूज इसमें काफ़ी हुआ है, इसीलिए कृषि में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। बेंगलुरु को ही सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। 81 नंबर प्रश्न है, कहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है? भारत में कितनी कृषि जलवायवी है, मीन्स कितनी कृषि जलवायवी है? तो आंसर दिया गया 127। 127 मीन्स जो खेती है कृषि का टाइप जो है वो जलवायवी है। यहाँ पे गलत आपको मीन्स गलत युग्म को पहचानिए, एक गलत होगा और 3 सही दिया गया है। तो मूंगफली बिहार में होता है, ये गलत है। मूंगफली कहाँ होता था? गुजरात में होता है सबसे अधिक। जबकि चाय असम में होता है, नारियल तमिलनाडु में, गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। आगे प्रश्न पे आते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल क्या हो जाएगा? गेहूं। साथ ही गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। गन्ना भी सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में ही होता है। धान सबसे अधिक कहाँ होता है? ये जरा कमेंट बॉक्स में बता देना है आपको। 84वां प्रश्न है, भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है, इसमें से किसका हम आयात करते हैं? ये आपको पूछ रहा है। खाद्य तेल का आयात करते हैं, सरसों तेल जिसे कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, उसका हम आयात करते हैं। जबकि दाल, कॉफ़ी, चीनी हम लोग निर्यात करते हैं। कभी कभी आयात कर लेते हैं, पर अधिक टाइम हम लोग निर्यात ही करते हैं। केरल राज्य विश्व भर में केरल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? केरल क्यों फेमस है? गरम मसाले के लिए। गरम मसाले के लिए, साथ ही मसाले के लिए फेमस है। पर अगर ये पूछ दे सबसे अधिक मसाला कहाँ पे, तो अब आपको आंध्र प्रदेश टिक करना पड़ेगा। गन्ना उत्पादन के राज्यों का सही अवरोही क्रम, मीन्स गन्ना उत्पादन सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये इसका अवरोही क्रम है। 87 नंबर प्रश्न दिया गया, सुमेलित करना है। फसल दिया गया है और एक साइड स्टेट दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। चाय सबसे अधिक होता है असम, इख मतलब हुआ गन्ना, गन्ना होता है उत्तर प्रदेश, मूंगफली गुजरात और सेब के लिए हिमाचल प्रदेश। सेब के लिए हिमाचल प्रदेश। अब तो सारा याद हो गया होगा, इतना बार रिपीटेड प्रश्न हुआ है। 88 नंबर प्रश्न है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति है तिलहन से। यहाँ पे पीत नहीं होना चाहिए, पीली होना चाहिए, ठीक है ना। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। हालांकि हो सकता है कि पीत भी दे दिया गया हो, ठीक ना। तो अगर एग्जाम में आए पीत क्रांति तो उसको पीली क्रांति समझना और तिलहन पे टिक कर लेना। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार वाली किस्म है? ये एक प्रकार का मीन्स मॉडिफाइड सीड है, वो किससे रिलेटेड है? तो चावल का। चावल का IR-20 किसका सीड है? चावल का। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं खरीफ फसल। खरीफ फसल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? काजू का उत्पादक कौन सा है? महाराष्ट्र। काजू सबसे अधिक कहाँ पे हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है। भारत में प्रमुख वाणिज्यिक फसलें कौन कौन सी हैं? वाणिज्यिक फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना भारत की मुख्य इकोनॉमिक कह लो या वाणिज्यिक फसल है।
महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्रों में गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद हो गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा। यही रीज़न है कि महाराष्ट्र में कपास का तो होता ही था, साथ ही गन्ने का भी खेती दूसरे नंबर पे पहुंच गया। पहले स्थान पे क्या था? उत्तर प्रदेश था, दूसरे पे महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक था। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। और साथ ही आम का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसल सबसे पहले शुरू की गई? सबसे पहले कौन सी बागानी फसल शुरू की गई? तो वो था नील का खेती। अंग्रेज के टाइम से ही होता था। ऑप्शन नंबर बी। रबी फसलें डैश के मौसम में उगाई जाती है? रबी फसल सर्दी के टाइम में उगाया जाता है। रबी फसल सर्दी के टाइम में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही था। रबी फसल के मौसम में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल समूह में उगाया जाता है? रबी फसल के मौसम में इसमें से कौन कौन सा रबी फसल है, ये आपको मेनली सुमेलित करना है, मीन्स बताना है। तो गेहूं, सरसों, चना, ये क्या है? रबी फसल है। क्या कमेंट बॉक्स में आप 5 रबी फसल और 5 खरीफ फसल का नाम बता सकते हो? ये लिख देना। तो जरा जो लिखोगे सबसे फास्ट में उसका मैं पिन अप कर दूंगा, मीन्स उनका कमेंट सबसे ऊपर दिखेगा। ओके। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश है? देश में सबसे अधिक उत्पादक है। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो किस किस में था? गन्ना में था, गन्ना। तंबाकू में भी था, सॉरी तंबाकू में तो आंध्र प्रदेश था, तंबाकू में नहीं था। चावल में वेस्ट बंगाल था, चावल में भी नहीं। आलू में भी पहले स्थान पे था। तो आलू और गन्ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है दलहन का। साथ ही दलहन हम निर्यात भी करते हैं, याद रखना, दलहन जो है निर्यात भी करते हैं। साथ ही हम लोग धान का भी बहुत बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, पर दलहन में अधिक है। पर यह समझना होगा, इसका आंसर भी आप गलत मानो। चावल यानी धान में हम अग्रणी हैं, सबसे अधिक है। अगर चावल और दाल की तुलना की जाए तो चावल दलहन से बहुत आगे निकलता है। और साथ ही हम कंजम्पशन भी काफ़ी अधिक करते हैं और निर्यात भी काफ़ी अधिक करते हैं। तो यह आपका धान सही होना चाहिए, दलहन नहीं होगा। बुक में आंसर सही कर लेना। भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा, मीन चावल की खेती के लिए वार्षिक वर्षा कितना चाहिए? तो ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। मैंने कहा है कि 200 सेंटीमीटर के आसपास रहना चाहिए, मीन्स 100 सेंटीमीटर से अधिक। 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगा वहीं चावल हो पाएगा। पर 200 सेंटीमीटर जहाँ होगा उसको हम आदर्श मानते हैं। आदर्श मीन्स चावल के लिए आदर्श है। 100 पे भी आप चावल उगा सकते हो, पर ये मिनिमम हो गया। डैश के बाद अवधि के दौरान खाद्यान्न विशेषतः गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ। तो गेहूं के उत्पादन में जब हरित क्रांति आया था तब वृद्धि हुआ था। मैंने बताया था हरित क्रांति कब आया था? 1966-67 में, एस स्वामीनाथन के द्वारा। ओके, आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा, 1966। कभी कभी 1967 दे दे तो उसमें टिक कर लेना, अगर 66 ना हो तब। निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? इसमें से कौन सी नकदी फसल है? तो तंबाकू। तंबाकू यहाँ पे क्या हो जाएगा? नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जयाद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? जयाद में तरबूज आ जाता है, जयाद में तरबूज आ जाता है आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? यहाँ पे एक है खरीफ फसल, सॉरी 3 खरीफ फसल दिया गया है और 1 खरीफ फसल नहीं है। तो चावल यहाँ पे रबी फसल है, सॉरी चावल तो रबी फसल नहीं है, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल, फिर से रिपीट कर लो, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल नहीं है मूंगफली, जबकि कपास, मक्का, सरसों ये सब क्या है? खरीफ फसल है। और मूंगफली जो है ये मीन्स जो वाणिज्यिक फसल होता है वो है, ठीक ना। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? इसमें से कौन सी खरीफ फसल है? तो आपका क्या हो जाएगा? चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल है, जबकि गेहूं, जौ, सरसों ये सब रबी फसल है। भारत में वह कौन सा राज्य है जहां आलू प्रति हेक्टेयर पैदावार सबसे अधिक होती है? प्रति हेक्टेयर की बात करें तब पंजाब हो जाएगा, पर सबसे अधिक अगर हो तब उत्तर प्रदेश होता है, ठीक ना।
107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बागवानी से संबंधित है? इसमें से कौन सा बागवानी से संबंधित है? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, भारत में जेनेटिक रूप से परिवर्तित किस फसल को व्यापारिक उत्पादन के लिए अनुशासित किया गया है? ये आपका बीटी कॉटन। बीटी कॉटन को अनुशासित किया गया है। साथ ही और सब पे तो हालांकि अब बैन ही लगा दिया गया है, बीटी कॉटन अभी भी चालू है। बीटी कॉटन को इसीलिए चालू किया गया, वो तो एक तो हार्म नहीं करता है और साथ ही चाइना की मार्केट को टक्कर दे सके। 109 नंबर प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सब्जी संस्थान मीन्स ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वाराणसी। निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य में जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, सिक्किम। सिक्किम सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी पे मीन्स पूरी तरह से वेस्ट हो गया। जैविक खेती ढांचा जो है, जैविक खेती मीन्स जैविक खाद का उदाहरण है। सिक्किम का जो सीएम था पवन चैमलिंग, वो सबसे लंबे समय तक सर्वाइव करने वाला चीफ मिनिस्टर है। तो कई सारे अभी ओपन डेफिकेशन फ्री जो बना वो भी पहले सिक्किम ही बना। ये सब करंट का टॉपिक है, पर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यह हम सेशन को एड करते हैं। अगला एक्सरसाइज है भारत के ऊर्जा संसाधन, उसको हम अगले वीडियो में कवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका काम है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पसंद आए लाइक भी करो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।